टीथ ग्राइंडिंग के ऊपर आज वीडियो बनाएंगे, ब्रुक्सिज्म पे आज वीडियो बनाएंगे। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो रात को सोते समय दांत घिसते रहते हैं, जिसको टीथ ग्राइंडिंग और ब्रुक्सिज्म कहते हैं। और इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ब्रुक्सिज्म है, टीथ ग्राइंडिंग का इश्यूज़ है, तो ना ही कि आपके दांत भी घिसते जाएंगे, बट साथ साथ आपके जो जॉइंट्स है और टीएम जॉइंट है वो भी साथ साथ घिसते जाएंगे, जिससे कि आपको हेडेक हो सकता है, मल्टीपल लेवल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ब्रुक्सिज्म के बारे में आज डिस्कस करने वाले, टीथ ग्राइंडिंग के बारे में आज डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन वीरानी और हर टाइम की तरह मैं बहुत ही बेहतरीन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ टीथ ग्राइंडिंग के ऊपर, ब्रुक्सिज्म के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले ये समझ लेते हैं कि टीथ ग्राइंडिंग होता क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अगर आप किसी को भी देखेंगे तो दांतों में अंतर रहता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस रहता है। लेकिन काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पेशली नाइट को दांत को घिसते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे उनको ध्यान से, तो इस तरह का मूवमेंट या हल्का सा मूवमेंट आपको मसल्स पे ट्विचिंग दिखेगा, जिससे ये मालूम गिर जाता है कि वो दांत को ग्राइंडिंग कर रहे हैं। अभी ये सुन के आपको अजीब लगेगा, बट ये एक तरीका है स्ट्रेस डेसिपेशन का। ये ज़्यादातर पाया गया कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो इस तरह का ब्रुक्सिज्म करते रहते हैं, नाइट ग्राइंडिंग करते रहते हैं। और जब भी वो सुबह उठते हैं तो उनको हेडेक यानी कि पूरा सिर दर्द होने लगता है, मसल्स में पेन होने लगता है, और उनको समझता नहीं है कि हमने पूरी रात भर सो के उठे तो क्यों पेन हो रहा है, क्यों हेडेक हो रहा है। तो ये एक लाइन से आप समझ गए कि नाइट ग्राइंडिंग और ब्रुक्सिज्म के बारे में डिस्कशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पेशेंट्स फिर जाएंगे फिजिशियन के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, बट कोई भी दवाई उनको काम नहीं करेगा। बट ये जो नाइट ग्राइंडिंग है वो अगर आपको पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि इस वजह से आपको हेडेक्स हो रहा है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि नाइट ग्राइंडिंग क्या है, तो ये भी डिस्कस कर लेते कि उससे होता क्या है। तो स्टेज 1 में आपके जो दांतों की फर्स्ट लेयर है इनेमल, वो घिसने लगती है, जिससे कि आपको सभी दांतों में सेंसिटिव हो सकता है। जैसे ही आप कोई ठंडा गर्म खाएंगे आपको इमीडिएटली एक सेंसेशन आएगा और डेफिनेटली आपको उसमें दर्द भी होगा। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंडिंग ब्रुक्सिज्म का। अगर यहाँ पे भी आपने इग्नोर किया तो धीरे धीरे आपके मसूड़े वीक होने लगेंगे और दांत भी हिलने लगेंगे। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर नाइट ग्राइंडिंग और ब्रुक्सिज्म बढ़ते जाएगा तो ये मसल्स में पेन चालू हो जाएगा, हेडेक चालू हो जाएगा और सभी तरह के तकलीफें फेस के अराउंड चालू हो जाएगी। तो क्योंकि आप अभी ये समझ गए कि नाइट ग्राइंडिंग ब्रुक्सिज्म इतना डेंजरस है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि उसका इलाज क्या है। फ्रेंड्स, इसका इलाज बहुत सिंपल है, स्ट्रेस एलिमिनेशन, यानी कि स्ट्रेस से बाहर आना। और ये जितना ही सिंपल है सुनने में, उतना ही करने में कठिन है, क्योंकि आजकल की उसमें सबको बहुत स्ट्रेस होता है। तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, नाइट गार्ड, यानी कि एक फ्लेक्सिबल डिवाइस है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसको अगर आप पहन के सोते हैं तो बाई चांस आपका ग्राइंडिंग हो भी रहा है तो दांतों पे असर नहीं जाएगा, जॉइंट्स पे असर नहीं जाएगा। इससे एक तरीके का हेलमेट आप समझ लीजिए कि अगर आपका ग्राइंडिंग भी चल रहा है तो भी आपके बॉडी पे उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो ब्रुक्सिज्म के बारे में मैंने ये पूरी वीडियो जो बनाई है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। नाइट गार्ड रिलेटेड टू द नाइट गार्ड, जो उसका कॉस्टिंग भी आता है, कोई बड़ा नहीं है, 4 से 6 हज़ार में नाइट गार्ड अच्छे से अच्छा बन जाता है। तो ब्रुक्सिज्म के रिलेटेड मैंने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नाइट ग्राइंडिंग या ब्रुक्सिज्म का इशू है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाया ब्रुक्सिज्म के बारे में, नाइट ग्राइंडिंग के बारे में, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम से आप, और अगर है तो नाइट ग्राइंडिंग और ब्रुक्सिज्म रिलेटेड आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।